मैं हूं आयुष उपाध्याय और आज हमारे शो में है एक राइटर ऑथर तुषार राजलुथरा जी। आज हम बात करेंगे तुषार जी से बहुत सारे अहम मुद्दों पे। मेंटल स्टेज जो आज के युवाओं के साथ मेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं और बहुत सारी चीजों पे। तुषार जी एक बहुत रोमांटिक टाइप के इंसान भी हैं क्योंकि इन्होंने किताब लिखी है लव एट फर्स्ट प्रिंट। तो आज जानेंगे लव एट फर्स्ट प्रिंट के बारे में और बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है तुषार जी आपका हमारे शो नमस्ते स्माइल विद आयुष। आयुष में। थैंक यू आयुष। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आपके लिए कुछ सवाल है मेरे पास जो मैंने आपके बारे में रिसर्च किया है। सबसे पहले आप ये बताइए, आपको लखनऊ से बहुत प्यार है। जी जो हाँ। हमने देखा है कि आपने किताब भी लिखी लव एट फर्स्ट प्रिंट और लखनऊ का कोना कोना आपको मालूम है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लखनऊ सालों से रह रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है। लेकिन आप जिस तरीके से लखनऊ की तारीफें करते फिरते हैं, क्या मिला आपको लखनऊ से? ऐसा क्या खास लगता है जो लोगों को आना चाहिए यहाँ? आयुष जी, मेरी पैदाइश न्यू दिल्ली की है। ओके। मैं बहुत ही कम उम्र में अपने फादर को खो चुका था और मेरे नाना जी का घर लखनऊ में था। तो गर्मियों की छुट्टियों में हम लखनऊ आया करते थे। मेरे बहुत सारे चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं जो लखनऊ में हैं और मैंने लखनऊ को एक छोटे शहर से एक दुबई के लेवल के शहर में तब्दील होते हुए ऑब्जर्व किया है, देखा है। ऐसे कुछ ही सालों के अंदर, कोविड के कुछ सालों के बाद, यहाँ पे सारे के सारे ब्रांड्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स और क्रोमा के स्टोर्स खुल गए हैं। अच्छे अच्छे गवर्नमेंट ने पार्क्स खोले हैं। यूपी दर्शन पार्क है, हारमनी पार्क है, ज्ञानेश्वर मिश्रा पार्क जो एशिया का बिगेस्ट पार्क है। लखनऊ से मैं एक बहुत ही बड़ा फूडी इंसान हूँ, मुझे खाना बहुत पसंद है। तो मैं लखनऊ का मटन, चिकन, कबाब और जितने भी वेज खाना भी लखनऊ पे काफी अच्छा है। आप वेज कबाब पराठे खाए अच्छी अच्छी जगहों के। तो लखनऊ से मेरा एक बहुत ही मैंने अपना स्कूलिंग लखनऊ से किया है। लखनऊ का एक बहुत ही पॉपुलर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला स्कूल है, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। वहां से मैंने अपना 12th पास आउट किया था। तो बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं लखनऊ का एक अच्छा आर्टिस्ट हूँ, लखनऊ का एक अपकमिंग पैशनेट यंग आर्टिस्ट हूँ। आप 33 के होने जा रहे हैं, अभी तक आपने शादी नहीं किया है, क्यों? मेरी उम्र 33 साल की हो चुकी है। शादी का, मेरे एक बहुत ही क्लोज मित्र हैं जो एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजर है, आलमबाग बेस्ड है। तो उन्होंने तो ये बताया कि मेरी शादी फरवरी 2026 के बाद होगी। लेकिन मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लड़कियों से मिलता रहता हूँ लखनऊ में। कभी इंटरेस्टिंग किसी लड़की। कैफे में गए, बहुत लड़कियां ऐसे हैं कि जो जॉब के साथ में अपना एक साइड हसल कर रही हैं। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो मॉडल्स हैं, एक्टर्स हैं, क्रिएटिव फील्ड से बिलोंग करती हैं। और मैं इतना रोमांटिक आदमी हूँ कि मेरा दिल हर दूसरी लड़की पे आ ही जाता है और इस दिल ने बहुत बार धोखा भी खाया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि होपफुली मेरी शादी, तो मैं मैरिज को वैसे देखता हूँ कि यार, इट्स ऑल अबाउट रिस्पेक्ट, कंपैटिबिलिटी एंड कैसे आप एक दोस्ती को एक लाइफ लॉन्ग रिश्ते में कन्वर्ट कर देते हैं। उसका नाम शादी है, उसका नाम मैरिज है। आज के टाइम में तो शादी बिजनेस बन गया है। लड़के की सरकारी नौकरी और लड़की के यहाँ से इतना दहेज। तो शादी तो मेरे ख्याल से आज के टाइम में एक डीलिंग हो रही है, एक ऐसा डील हो रहा है। और इस शादियां पे आप क्या कहना आजकल टूट चाहेंगे? भी बहुत रही हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने शादियां की, लेकिन पर मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज की शादियां भी फॉलो की है। सोनाक्षी सिन्हा, प्रतीक बाबर की अभी हाल में शादी हुई है। मैं अपने आप को भी एक छोटा सेलिब्रिटी मानता हूँ। लोग मुझे प्यार से लखनऊ का फरहान अख्तर बुलाते हैं। लखनऊ का फरहान अख्तर। जी हाँ। फरहान अख्तर साहब बहुत ही टैलेंटेड वर्सेटाइल पर्सनालिटी हैं। ही इज अ राइटर, म्यूजिशियन, एनजीओ भी है उनकी, उनका प्रोडक्शन हाउस भी है, वो मूवीज भी करते हैं। जी। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी अपने लाइफ में बहुत सारे क्रिएटिव फील्ड्स को एक्सप्लोर करूं। जो किताब मैंने लिखी है, भारत की पहली सिचुएशनल रोमांटिक कॉमेडी लव एट फर्स्ट प्रिंट, हिंदी में इसका नाम है रेज्यूमे नाल रोमांस हो गया। हिंदी और पंजाबी मिक्स है थोड़ा कि रिश्ते नाल रोमांस हो गया। रेज्यूमे नाल रोमांस हो गया। क्या बात है। तो ये बहुत ही बॉलीवुड और चीजी टाइटल लग रहा होगा आपको, बहुत ही क्वर्की, इसमें एक ट्विस्ट है। तो यही था मेरा। अभी हम इस किताब की कहानी आपसे सुनेंगे ऑनलाइन, लेकिन उससे पहले आप एक बात बताइए। आपके बारे में जिक्र किया गया है
कि बायोपोलर डिसऑर्डर है, आप इससे आप सफर कर रहे हैं बायोपोलर डिसऑर्डर से, तो क्या है ये और इसके सिम्टम्स क्या है? बाइपोलर डिसऑर्डर एक बहुत ही सिवियर मूड डिसऑर्डर होता है। ओके। पूरी वर्ल्ड में 2% लोग को ये बीमारी होती है। ओके। यूएसए और कनाडा में एक मैगजीन है जो हर 2 महीने में आर्टिकल पब्लिश करते हैं इसी बीमारी के ऊपर। और जब कुछ साल पहले जब मेडिकल रिसर्च इतनी एडवांस नहीं हुई थी और मेंटल वेलनेस पे इतना चर्चा और बातें और अवेयरनेस नहीं था, तब इसको मैनिक डिप्रेशन का नाम दिया जाता था। ओके। बाइपोलर डिप्रेशन में सिवियर मूड स्विंग्स होते हैं। आपकी नींद में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, खाने पीने में, खर्चों में आप कभी बहुत ज्यादा खर्च करेंगे, कभी बहुत ज्यादा पैसे बटोर के रखेंगे, कभी बहुत ज्यादा सोएंगे। तो मुझे 2011 में डायग्नोस हुआ था बाइपोलर। इंडिया में और भी सेलिब्रिटीज हैं जो बाइपोलर हैं। हाल फिलहाल में नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म पे यो हनी सिंह का वेब सीरीज डॉक्यूमेंट्री आया था फेमस, जहां पे उन्होंने भी बताया कि कैसे वो बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ चुके हैं। मैं ये चाहता हूं कि मैं इंडिया का पहला वो व्यक्ति बनूं जो एक इंटरनेशनल स्टेज पे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे काम करे। और मैं बहुत ही प्राउड फील करता हूं कि एक्टर्स लाइक दीपिका पादुकोण, योयो हनी सिंह, शमा सिकंदर, हर्षल कार्य, रणवीर अलाहाबादी, ये सब मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी और मेंटल वेलनेस के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं। और मैं ये मानता हूं कि जितने भी इंसान हैं हमारे धरती पे ऑलमोस्ट 800 करोड़ लोग हैं, और हर ब्रेन एक इंजन की तरह होता है आयुष भाई। हर इंजन में कुछ ना कुछ खामी होती है, किसी का वेल्व थोड़ा खराब हो जाता है, किसी में कोई और फॉल्ट है। वैसे ही इंडिया में, देश भर में जितने भी युवा लोग हैं, इतना प्रेशर फील करते हैं कि आपको महीने हफ्तों में 70 घंटे काम करना है। कहते हैं आपको वीक में 90 डेज 90 आवर्स काम करना चाहिए। उससे ऑटोमेटिकली ब्रेन पे, माइंड पे, हार्ट पे प्रेशर पड़ता है। और इसीलिए लोगों को ओसीडी, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर और अन कॉम्प्लेक्स तरह की मेंटल हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। अलग अलग मेंटल प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। अभी आपने नाम लिया रणवीर इलाहाबादिया का। बहुत ही कंट्रोवर्शियल इंसान का नाम मैंने पॉडकास्ट में ले लिया है। अब ये पॉडकास्ट वायरल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। वायरल तो होगा ही। आप ये बताइए, रणवीर इलाहाबादिया को जो आपने कहा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आई एग्री दैट कि मेंटल हेल्थ हेल्थ पे वीडियोस बना रहे हैं, तो दैट्स बेस्ट, बहुत बढ़िया। लेकिन जो उन्होंने, उनका मेंटल हेल्थ क्या है? उन्होंने जिस तरीके से समय रैना के शो में जिन वर्ड्स का यूज किया एक कंटेस्टेंट के साथ में, जिन शब्दों का प्रयोग किया, जिस तरीके से उन्होंने सवाल उससे पूछे, उससे क्या लगता है कि रणवीर इलाहाबादिया इज ओके और नॉट? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? रणवीर अलाहाबादिया 30 साल से कम, 31 साल के हैं, मेरे से 1-2 साल छोटे या सेम एज के ही होंगे। जो भी हो। मैंने भी एक बार अपने कॉमेडी सेट के दौरान दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की मैरिज पे एक जोक किया था। वो जोक उस कॉमेडी इवेंट में अच्छे से लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, लेकिन वो जोक भी ऐसा था कि अगर मैंने फिल्म फेयर या स्टारडस्ट अवार्ड में वो जोक किया होता तो रणवीर सिंह आके मुझे स्टेज पे थप्पड़ मार सकते थे। तो रणवीर अलाहाबादिया एक कॉमेडियन नहीं है, और वो एक यूट्यूबर है, फिटनेस पे कंटेंट बनाते हैं। मुझे लगता है कि उस दौरान उन्होंने अच्छे से सोच विचार नहीं किया। एक बहुत ही हेस्टी, जल्दबाजी में एक डिसीजन ले लिया, और उसी में उन्होंने कुछ गलत पारिवारिक मुद्दों पे बात कर दी, कुछ गलत चीजें कह दी। लेकिन मैं ये भी देख रहा हूँ कि वो माफी मांग रहे हैं। उनकी फैमिली को भी बहुत लोग कह रहे हैं कि हम आपको मार देंगे, हम आपको हर्ट करना चाहते हैं। तो उनकी गलती थी, लेकिन मैं ये भी देखता हूँ कि उन्होंने माफी मांगी है, उन्होंने रियलाइज किया है कि उनकी ऐसी मिस्टेक थी। बट ऐसा शो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए जहाँ पे लड़कियां लड़के बहुत ज्यादा गाली गलौज करते हैं। हमारी कंट्री बहुत मॉडर्न है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ फेज पे जा रही है। मॉडर्न के साथ साथ हमारी कंट्री की संस्कृति भी बहुत अच्छी है। हमारी कंट्री का कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, मेरा कम से कम 15 साल से मेरा इलाज चल रहा है बाइपोलर डिसऑर्डर के ऊपर। मैंने बहुत अलग अलग तरह की दवाइयां खाई हैं।
हाल फिलहाल में मैं आचार्य अमोल राज से मिला था, जो आलमबाग में एक IIM पास आउट आचार्य जी हैं। उन्होंने मुझे देश के बारे में बहुत कुछ बताया, महाकुंभ के बारे में, गंगा रिवर के बारे में, कैसे गंगा संगम में डुबकी लगाने से कितना स्पिरिचुअल उसका जो इम्पैक्ट है, गंगा जल की जो इम्पोर्टेंस है, ये रुद्राक्ष जो होते हैं उसकी इम्पोर्टेंस, जो हमारे मंत्र हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के हों चाहे वो बाकी धर्मों के हों, जो हमारा इतना रिच कल्चर और हेरिटेज है, उसको हमें आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए और उसको पूरे विश्व में फैलाना चाहिए। वैसे ही जैसे आप देख सकते हैं कि योगा के बारे में पूरे दुनिया में लोग बात करते हैं, पूरी दुनिया में लोग योगा प्रैक्टिस करें, उसका सोर्स कहाँ है? इंडिया में ही योग शुरू हुआ था। तो मूवीज के द्वारा, बुक्स के द्वारा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदू मैथोलॉजी और इंडियन कल्चर और हिस्ट्री में बात कर रहे हैं। हाल फिलहाल में मैंने विकी कौशल की बहुत ही उम्दा मूवी छावा भी देखी, वो भी मुझे काफी अच्छी लगी, बहुत ही अच्छे कास्टिंग की गई है उस प्रोजेक्ट में। तो रणवीर अहबाजी ने जो भी कहा उन्होंने उसके लिए माफी मांगी है, बट मुझे ये लगता है कि उनके परिवार को उनके इस बिहेवियर के लिए बर्डन या बेयर नहीं करना चाहिए उनको भी, क्योंकि वो भी कितने मुश्किल फेज में गुजर रहे होंगे कि उनको जगह जगह पुलिस से भी बात करनी है, गवर्नमेंट ऑफिसर से भी बात करनी है। बट आई स्टिल लाइक हिज कंटेंट और मैं उनको एक दूसरा मौका देना चाहूंगा। पॉडकास्ट कंटेंट तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, जो उनके पॉडकास्ट के कंटेंट है वो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। रणवीर इलाहाबादी के सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन शो में जो उन्होंने अचानक से बोल दिया ना, दैट वाज नॉट गुड ऑन हिज पार्ट। तो उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी कोई बोल सकता है। जी। खैर, अभी 2025 में आपके गोल्स क्या क्या हैं? 2025 में मुझे पब्लिक स्पीकिंग ट्राई करना है। मैं चाहता हूं कि जोश टॉक्स या टेडेक्स इवेंट मुझे एक मौका मिले जहां पे मैं यंगस्टर्स को बता पाऊं कि आप, ये बहुत ही रोमांचक दौर से ये देश गुजर रहा है आयुष भाई। अब 2 साल के MBA की उतनी वैल्यू नहीं है जितना 6 महीने के एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की वैल्यू है। सब लोग AI के बारे में जान रहे हैं, AI को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग अगर आपको आ जाती है, महीने का 5-6 लाख आराम से कमा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले सालों में हमारे यूनिवर्सिटीज हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जो हमारे इतने सारे एग्जाम्स होते हैं, अलग अलग कोर्सेज, अलग अलग जॉब्स के लिए इतने एग्जाम्स होते हैं, ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा। और जो इंसान डिजिटल मार्केटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख लेगा, अच्छे से AI टूल सीख लेगा, वो काफी आगे जाएगा अपनी लाइफ में, अपने करियर में। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, मैं एक इवेंट पे काम कर रहा हूं जो अप्रैल या मई के महीने में हम लखनऊ में कराएंगे यंगस्टर्स के लिए। जब से कोविड खत्म हुआ है और हम कोविड से हमने आगे लाइफ हमने कंटिन्यू की है, बहुत सारे व्यक्ति और बहुत सारे लोग इंडिया में कोच बन गए हैं, ट्रेनर बन गए हैं, स्पीकर बन गए हैं। तो वो 9 रुपए, 29 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए लेके आपको 2 घंटे की या 3 घंटे की वेबिनार में इंफॉर्मेशन देते हैं, ज्ञान देते हैं। पॉडकास्ट के बारे में ज्ञान, जैसे आप बहुत अच्छा पॉडकास्ट कर रहे हैं आयुष भाई, तो पॉडकास्ट के बारे में लोग ज्ञान देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं भी एक ऐसा इवेंट कराऊं जहां पे इकलौता मुद्दा एंटरटेनमेंट ना हो, हमारे पर्सनालिटी में कुछ वैल्यू ऐड हो। हम लोग हेल्थ, न्यूट्रिशन, पॉडकास्ट, लिंक्डइन, सोशल मीडिया के बारे में और सीखें और एज ए यंग इंडियन, यंग ग्लोबल सिटीजन ग्रो करें। तो मैं वो इवेंट मई में या अप्रैल में लखनऊ में करवाना चाहूंगा। आपकी कैंपस लाइफ में सबसे गुड मोमेंट्स क्या रहा? मेरी कैंपस लाइफ में मेरे एक बहुत ही अच्छे रूममेट थे, जॉरेस जीजू आइजैक। ही इज फ्रॉम कोची, केरला, साउथ इंडियन है और उनको मजाक करने का और स्टेज में कॉमेडी करने का बहुत ही अच्छा टैलेंट था। बहती नंगा में हाथ हमने भी धो लिए और उनके साथ हमने पूना में 1-2 इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद हमको भी चस्का लग गया कॉमेडी करने का, तो मैंने भी फिर कम से कम 35 शोज किए हैं कोविड से। कैसे कॉमेडी करते हैं आप? मुझे लोग बोलते हैं कि मैं ऑलमोस्ट एन अंग्रेज हूँ। मैं बहुत लोगों को अंग्रेज लगता हूँ, मेरे शायद दाढ़ी या बालों का टेक्सचर थोड़ा ऐसा है। थोड़ा है ब्राउन। तो मैं पहले के 5 मिनट एक फॉरेनर की तरह एक्टिंग करता हूँ कि
नमस्ते नमस्ते आयुष भाई, आपके पॉडकास्ट में आके हमको बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे बॉलीवुड में अंग्रेज होते हैं वैसे मैं एक्टिंग करता हूँ, उसी तरह मैं जोक्स डिलीवर करता हूँ। हमारे शो में पहले कुछ सुना दीजिए। जी बिल्कुल। हेलो एवरीवन, माय नेम इज तुषार राजलूथरा। यू आर वॉचिंग स्माइल विद आयुष। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। मैं अपनी लाइफ की ABCDEF के बारे में बताना चाहूंगा। A से ऑथर, B से बाइकर, C से चार्मर, D से ड्रीमर, E से एंटरटेनर, F से फूडी एंड IJK से आई एम जस्ट किडिंग। रियली इट इज फनी। मतलब मुझे हंसी आ गई। थैंक यू। अब बताइए आप लव एट फर्स्ट प्रिंट के बारे में डिटेल में। लव एट फर्स्ट स्प्रिंट, ये संगम है मेरी, जितना भी मैंने कंटेंट देखा है इंडियन और ग्लोबल पॉप कल्चर में। आपने फ्रेंड्स देखा होगा, इम्प्रैक्टिकल जोकर्स, हाउ आई मेट योर मदर, 2.5 Men, ये सारे बहुत ही अच्छे उम्दा सिचुएशनल रोमांटिक सिचुएशनल कॉमेडीज हैं। इन्हें हम कहते हैं सिटकॉम। एक सिचुएशन होती है, फिर सारे कैरेक्टर उस पर रिएक्ट करते हैं और कॉमेडी निकल आती है। दूसरी तरफ से अजब प्रेम की गजब कहानी, तू झूठी मैं मक्कार, प्यार का पंचनामा, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, और भी कई बहुत सारी, इम्तियाज अली, करण जौहर, अनुराग बासु की फिल्में। ये बुक उन दोनों का एक मेल है, एक संगम है। भारत की पहली सिचुएशनल रोमांटिक कॉमेडी प्रोजेक्ट, और सब कुछ एज पर प्लान चला तो इस साल के एंड तक इसका एक मूवी में ये तब्दील हो सकती है। और उस प्रोजेक्ट पे आयुष भाई हम आपके साथ भी जुड़ना चाहेंगे और काम करना चाहेंगे। तो ये है भारत की पहली सिचुएशनल रोमांटिक कॉमेडी नॉवल और OTT प्रोजेक्ट लव एट फर्स्ट प्रिंट। पंजाबी नाल और हिंदी नाल इसका नाम है रेज्यूमे नाल रोमांस हो गया। रिज्यूमे नाल रोमांस हो गया। जाते जाते एक और कॉमेडी करके चाहिए। आपका शो पारिवारिक है, मेरे कुछ जोक थोड़े थोड़े नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा मैं चलेगा, थोड़ा मतलब बहुत तो ज्यादा नहीं, समय रहना के जैसा नहीं, थोड़ा थोड़ा चलेगा। कॉमेडी के अलावा मैं एक मैसेज देना चाहूंगा कि एक हल्का सा गाना है जो हमने लिखा हाँ, है। इट्स भारत का पहला मेंटल हेल्थ रैप सॉन्ग। जैसे मैंने आपको बताया कि बाइपोलर में मेनिया और डिप्रेशन दोनों होते हैं, तो गाना कुछ ऐसा है कि इतनी मेहनत करनी है मेनिया मुमकिन हो जाए, जो कुछ मैं चाहता हूँ सब कुछ मुझको मिल जाए। बाइपोलर हूँ, बिंदास हूँ, आप सबसे थोड़ा अलग थोड़ा खास हूँ। बाइपोलर हूँ, बिंदास हूँ, आप सबसे थोड़ा अलग थोड़ा खास हूँ। थैंक यू आयुष भाई। काफी बेहतर है। और कुछ है, कुछ कॉमेडी एक और करके जाइए, लास्ट में लगा लेंगे। कॉमेडी में हम ये कहना चाहेंगे कि लखनऊ में चाट बहुत फेमस होती है, लेकिन लखनऊ वालों को कोई मुद्दा आपको अच्छे से समझाना है तो कैसे समझाया जाएगा। मानिए हमें यह बताना है कि लखनऊ में पानी की बहुत कमी हो रही है, हम इनकी चाट में खिलवाड़ कर देंगे। लखनऊ में 12 तरीके के पानी मिलते हैं कुछ चाट के दुकानों में, कुछ जगह 5 तरीके के पानी मिलते हैं, हींग का पानी, मिर्ची का पानी, नींबू का पानी। सारे घड़े जो पानी के होते हैं उनको हल्का हल्का कम करते रहिए। 5 घड़े, 4 घड़े, 3 घड़े, 2 घड़े, मीठा पानी, खट्टा पानी, सूखा पोड़ी। ओ माय गॉड, इंडिया में लखनऊ में पानी की कमी हो रही है। इंग्लिश में कहा जाता है डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ये कहावत है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ये बात किसी ने बता दी हमारे मौर्य जी को, जो रॉयल कैफे के हेड शेफ है। उन्होंने बना दी बास्केट चाट, एवरीथिंग इन वन बास्केट। थैंक यू, मेरा नाम तुषार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू आयुष भाई।